वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स फॉर दी 18th एंड 19th अक्टूबर 2020 विल कवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस ऑफ 18th एंड 19th ऑफ दिस मंथ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हो गया, इनमें से कौन सा कंट्री जिसको री इलेक्ट कर दिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो प्रेसिडेंट तो इंडिया है और वाइस प्रेसिडेंट और is France, but what is this international solar alliance? Friends, जितने भी कंट्रीज हैं ये हो गया हमारा वर्ल्ड में, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जितने भी सब कंट्रीज इतने फील्ड्स में आते हैं ना, डेफिनेटली दे आर रिसीविंग मोर सन्स रेज, सूरज के किरण यहाँ पे सबसे ज्यादा आते हैं। सो इफ द सोलर रेज आर कमिंग वेरी इंटेंस सोलर रेज, then this solar rays can be utilized for solar energy. This concept and idea was developed by India and France, and this membership is known as International Solar Alliance. ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल एक्लेमेशन है जिसका की हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम। So now for this purpose India has been re-elected as the post of president. अगर आपको किसी में पूछे कि आज तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी कितने मेंबर हो चुके हैं, टोटल देयर आर 87 मेंबर्स टिल नाउ, और जो नया मेंबर बना है दैट इज एरिट्रिया व्हिच इज अ कंट्री इन अफ्रीका। ओके, सो जितने भी कंट्रीज जहां पे सोलर रेज बहुत ज्यादा गिरती हैं, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दीज कंट्रीज आर आल्सो नोन एज सन साइन कंट्रीज. These countries are also known as sun sign countries, so that we can utilize most of the solar rays in a positive way of depicting towards solar energy. Okay friends, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 2 दिन के पीछे एक बेबी कोलंबो मिशन जो कि लॉन्च किया गया है, स्पेसक्राफ्ट, वो वेनस प्लैनेट को क्रॉस कर चुका है। VENUS, वेनस प्लैनेट इट हैज क्रॉस्ड, सॉरी वेनस प्लैनेट। तो ये पूछ रहा है कि जो वेनस प्लैनेट का बेबी कोलंबो मिशन का जो टारगेट है टू रीच टुवर्ड्स मर्क्यूरी, देन दिस प्रोजेक्ट इज डन इन कोलैबोरेशन विथ एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और दूसरा कौन सा एजेंसी है। सो फ्रेंड्स, बेबी कोलंबो मिशन जो है, ये मिशन इज अबाउट टू रीच द मर्क्यूरी प्लैनेट टू स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड द हियर अबाउट्स ऑफ द मर्क्यूरी प्लैनेट, और अभी ये वेनस प्लैनेट को क्रॉस करके गया है। ठीक है, तो ये 2025 में मर्क्यूरी में पहुंचने वाला है। तो क्वेश्चन है कि बेबी कोलंबो मिशन के चलते यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान का स्पेस एजेंसी दैट इज कॉल्ड JAXA. So these two space agencies have taken the leadership for the successful completion of बेबी कोलंबो मिशन. तो अगर आपको ये भी पूछे कि नासा किसका है, USA का है, रोस्कोमोस दिस इज ऑफ रशिया। ओके, और इसरो तो हमारा इंडिया का है और JAXA इज जापान। सो हियर द राइट आंसर इज JAXA. तो हमने इसमें क्या देखा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी JAXA, ये दोनों ने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया है बेबी कोलंबो मिशन, जिसका टारगेट है टू स्टडी द हियर अबाउट्स ऑफ मर्क्यूरी प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फ्रेंड्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी को, एक 1 मैन कमिटी हेड बनाया है जिनका काम है टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग इन इंडिया। तो उन कमिटी का नाम क्या है, उस कमिटी, उस पर्सन का नाम क्या है, जस्टिस मदन लोकुर। सो व्हाट इज दिस स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग मतलब आपका राइस हो गया, जो भी आप हार्वेस्ट करते हो, राइस, व्हीट, जो भी पैडी फील्ड्स में है, वो एक बार खत्म होने के बाद ये क्रॉप्स को जो जला देते हैं, इनको बर्निंग कर देते हैं। तो इनको बर्निंग फार्मर्स क्या करते हैं, इनको बर्निंग कर देते हैं, क्योंकि बर्न होने के बाद वो ऐश बन के फिर से ये जो लैंड है वो रीयूज पर्पस के लिए बेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक झटके में तो जहां पे ये चीज था, इसको जला के आपने साफ कर दिया, बट ये साफ करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हुए। एक तो आपने बर्निंग करवाया, बर्निंग के चलते हमारा पोल्यूशन हुआ, एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है, क्योंकि इस बर्निंग करने से इसमें बहुत टॉक्सिक गैसेस रिलीजेस होते हैं, और इस टॉक्सिक गैसेस के चलते दिल्ली में 95% पोल्यूशन जो है, 95% पोल्यूशन लोकल फैक्टर से होता है और 5% पोल्यूशन जो है वो स्टबल बर्निंग से होता है। तो एटलीस्ट कुछ तो भला करो, एटलीस्ट ये 5% पोल्यूशन भी हमें कम करना चाहिए। तो स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि हमारे ग्राउंड में जो भी चीज अगर उसको हम जला देते हैं तो डेफिनेटली सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो कम हो जाता है। सो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने एक कैप्सूल बनाया। तो आपको 4 कैप्सूल प्लस उसको लिक्विड में
घोट के उसको स्प्रे करना है तो ऑटोमेटिक डेड एंड डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने किनको जस्टिस मदन लोकुर को कमेटी का हेड बनाया हुआ है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जॉइंट नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज मींस बिटवीन टू नेवीज एंड जॉइंट मींस दो का है। तो इंडिया एंड श्रीलंका अभी अक्टूबर 19 से 21 अभी अभी होने वाला है। एंड व्हाट इज द नेम? दैट नेम इज स्लिनेक्स। सो इंडिया एंड श्रीलंका जॉइंट नेवल एक्सरसाइज नेम इज स्लिनेक्स। ओके फ्रेंड्स, ये मालाबार में अभी भी एक रिसेंटली क्वेश्चन आया है कि एक्चुअली में ये इंडिया और यूएस है, ये टोटल हम नावल की बात कर रहे हैं, नेवल सर्विसेज। पहले इंडिया और यूएस से इसको करते थे, फिर इसमें जापान जुड़ गया, जापान जुड़ गया 2015 में। और अभी अभी का करंट अफेयर्स न्यूज ये है कि रिसेंटली अभी नेक्स्ट महीने जो ये एक्सरसाइज होने वाला है, इस पे कौन सा कंट्री जुड़ने वाला है? 2020 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ने वाला है। तो अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो ऑल टोटल हम कह सकते हैं कि टोटल जो क्वाड कंट्रीज है चारों, इन चारों को क्वाड कंट्रीज बोलते हैं। ये चारों हैज बीन टेकन पार्ट इन मालाबार एक्सरसाइज। एज फॉर आवर क्वेश्चन इज कंसर्न जॉइंट नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, देन आवर आंसर स्टैंड्स फॉर स्लिनेक्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में पहला कंट्री बन गया है जिसने की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज किया है टू पे टैक्सेस? जी हाँ, टैक्स पे करना एक जिम्मेदारी आदमी का काम है, लेकिन हर कोई इस टैक्स को पे करे तो जितनी भी सब पॉपुलेशन है उन सबका एक डिजिटल कार्ड बनता है। और इस डिजिटल कार्ड में आपको 400 गवर्नमेंट सर्विसेज आपको अवेलेबल किए जाते हैं। ये सिंगापुर की बात कर रहा हूं क्योंकि ये फैसिलिटी सिंगापुर में दिया गया है। तो इन 400 गवर्नमेंट सर्विसेज में अभी आप टैक्सेस भी दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, आपके चलते कोई जाके दूसरा टैक्स दे दिया तो कुछ चोरी चारी काम में भी हो सकता है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल, सो लेट अस शो योर फेस, लेट अस शो योर टाइम एंड लेट एवरीथिंग गो बी डिजिटल, बट एवरीथिंग शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। फेयर एंड इक्विटेबल, सो फेयर ग्रोथ के लिए अगर आपको पूछ दे कि इंडिया में कौन सा एयरपोर्ट है जो कि फेशियल रिकॉग्निशन से आपको एंट्री टिकट देता है, विदाउट हैविंग अ टिकट बाय फेशियल एक्सप्रेशन वी कैन हैव एन एंट्री टिकट, दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु को साइंस सिटी भी बोलते हैं, आईटी सिटी भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हो गया कि अभी अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, कलाम प्रोग्राम। तो वो जो लॉन्च किया है उसका पोर्टल क्या है? दैट नेम इज कापिला। इट्स नेम इज कापिला। ओके फ्रेंड्स, तो कापिला हो गया आपका कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लिटरेसी एंड अवेयरनेस, लिटरेसी एंड अवेयरनेस। तो ये प्रोग्राम का this is a campaign, this is the campaign which is launched under Kalam program because APJ अब्दुल कलाम जी का 89th बर्थडे पे ये इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस है कि जितने भी सब हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो लोग जब पास आउट करेंगे तो वो लोग अपना जो भी उनका हायर एजुकेशन में दे हैव टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, वो जो भी पेपर पब्लिकेशन करे, दैट इज कॉल्ड पेटेंटिंग। पेटेंटिंग, उनका जो भी इनोवेशन है, उनका जो भी इनोवेशन है वो या टैलेंट है, उसको प्रॉपरली एक परफेक्ट चैनल मिलना चाहिए। सो वट एवर देयर रिसर्च वर्क हैज बीन डन, दैट रिसर्च वर्क हैज टू फॉलो द करेक्ट इंफॉर्मेशन पाथ, जिसमें कि दे हैव टू अवेयर ऑफ द राइट। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक स्टूडेंट ने एक अच्छा पेपर बनाया, एक कुछ जर्नल पब्लिकेशन किया, तो उस जर्नल को अगर राइट पाथ में ना जाके वो रॉन्ग पाथ में चला गया, देन उसको एक्लमेशन नहीं मिल पाएगा, इंटरनेशनली अप्रूवल नहीं मिल पाएगा और वो ज्यादा फर्दर रिसर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो राइट पाथ में जाता है, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लिटरेसी एंड अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको लिटरेट बनना पड़ेगा कि विच इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाथ एंड दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाथ। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Which of the following state in India has launched हाथ धोना रोके कोरोना? तो देखो हाथ धोना जो है वो हाथ धोना मतलब आपको हैंड वॉशिंग है। सो दिस स्कीम इज लॉन्च ऑन द October 15th ऑफ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। हाथ धो तो सेफ रहो। सो दिस इज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे अक्टूबर 15, 2020 को ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, हाथ धोना रोके कोरोना। हाथ धोगे तो कोरोना हमसे नहीं होगा और हमसे नहीं होगा तो हमारे फैमिली मेंबर्स को नहीं होगा। सो ऑल टोटल वी कैन हैव ए ग्रिप ओवर आवर फैमिली एंड वी कैन हैव आवर सेफ सिस्टम।
तो बिना अफेक्टेड होके भी हम काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है उसने उनके कौन से पोर्टल, अभी अभी हमें पता है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, चैंपियंस पोर्टल। ओके, सो दिस चैंपियंस पोर्टल में पहले तो ऐसे होता था कि एमएसएमई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वी हैव टू यूज द इंटरनेट, वी हैव टू यूज द फोन्स, लेकिन अभी अभी इसको और भी सख्त और तगड़ा बनाने के लिए हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, हमें इंटरनेट का भरपूर यूज करना पड़ता है, हम डिजिटली मोड पे भी आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दोनों कार्यक्रम अभी अभी न्यूली इंट्रोड्यूस कर दिया गए हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा इन द पोर्टल ऑफ चैंपियंस। तो क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये किस पे इंक्लूड किया गया है? ये चैंपियंस पोर्टल पे इंक्लूड किया गया है। अब इस पे होगा क्या फायदा? तो एमएसएमई इंडस्ट्री का काम है कि जितने भी सब लोकल लीडर्स है या फिर इंडिया में जो भी काम कर रहे हैं, तो उनके जो भी कार्यक्रम है, उनके प्रोग्राम या फिर उनका जो प्रोजेक्ट है, उसको इतना अच्छा बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सो दैट वी कैन एमर्ज एज ग्लोबल लीडर्स, विल कम आउट एज ग्लोबल लीडर्स। तो ग्लोबल लीडर बनेंगे तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट टू अदर सेक्टर्स। Next question is about the pollution board, that CPCB, Central Pollution Control Board, has recently deployed 50 teams, 50 टीम अभी भी डिप्लॉय किए गए हैं टू इंस्पेक्ट द पोल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज इन व्हिच स्टेट। फ्रेंड्स, सच्ची बात यह है कि हमारे इंडिया में, दिल्ली में लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस पोल्यूशन। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने एक स्कीम भी निकाला था, कैंपेन निकाला था कि अगर आपका रेड लाइट ऑन है, अगर आप ट्रैफिक में हो, अगर आपका रेड लाइट ऑन है, तो कृपया आपकी गाड़ी बंद कर दो। ओके, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। क्योंकि अगर ट्रैफिक सिग्नल ऑन है, आपका गाड़ी व्हीकल ऑन है, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइडलिंग। तो ऐसे सारे लोग अगर ये रूल को माने इंसानियत के रूप से, तो हमारा पोल्यूशन बहुत देर तक भी कम हो सकता है। ओके, एटलीस्ट 10% ऑफ पोल्यूशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स कैन बी रिड्यूस्ड। सो दिस कंसेप्ट इज आइडियल। ये भी दिल्ली का एक कैंपेन है। तो 50 टीम्स इंस्पेक्ट के लिए भेजे गए हैं इन दिल्ली टू कंट्रोल द पोल्यूशन, check whether how much pollution is being affected to us now। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हो गया रिसेंटली अभी भी आया है, तो हम सारे को एक ग्रुप में रख लिए हैं सो दैट वी कैन हैव गुड ग्रिप ओवर इट। ओके, तो देखिए इसका आंसर है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया इज 94 आउट ऑफ 107 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इनइक्वालिटी इंडेक्स 147, वाटर क्वालिटी, वाटर का कितना अच्छा क्वालिटी है, वेदर ऑल पीपल आर एबल टू गेट गुड ड्रिंकिंग वाटर और नॉट, सो वी सेकंड लास्ट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम सेकंड लास्ट है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आप अगर देख लोगे तो इसमें जो सबसे पुअर है वो लाहौर है, पाकिस्तान में लाहौर है, ये सबसे ज्यादा डेंजर पोल्यूशन में है, और कोई सेकंड डेंजर में है, दैट इज इंडिया। दैट इज व्हाई आउट ऑफ 180 आवर रैंक इज 179। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वी आर स्टैंडिंग एट 155। अगर आप हैप्पीनेस की बात करो तो हैप्पीनेस में सबसे खुश किस्मत देश है, इट इज फिनलैंड। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भी फर्स्ट कंट्री इज नॉर्वे। और environment performance index, our score is this one, and the first country here is in Switzerland। फर्स्ट कंट्री इज स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रटना नहीं है, बस एक एक बार ओवरलुक कर जाना है, और उसको रिवीजन तौर पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली विल एक्सेल। और एक क्वेश्चन तो इसमें से बनता ही है कि ये इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, इंडिया का वो इंडेक्स में रैंकिंग क्या है। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। Next video may we'll come up with some more top related questions for 20th and 21st October. Okay, thank you so much.